तो जिसका डर था स्टॉक मार्केट में, आज वही चीज हुई है। बजट में मैंने 2 दिन पहले भी ये चीज पे बात की थी कि शायद गवर्नमेंट इनकम टैक्स जो लॉन्ग टर्म गेन टैक्स है वो बढ़ा सकती है, और यही चीज यहां पर देखने को मिली है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स है वो 10% से बढ़ाकर 12.5% के आसपास कर दिया गया है, और इसके साथ साथ जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स था जो कि 15% के आसपास लगता था, उसको भी बढ़ाकर 20% के आसपास कर दिया गया है। अब पहले क्या होता था कि 1 साल से ज्यादा अगर आप स्टॉक्स को या म्यूचुअल फंड्स को होल्ड कर रहे थे तो आपको 10% टैक्स देना होता था। अब वही टैक्स आपको 12.5% देना होगा। 1 साल से कम यूज करते थे, रखते थे और बेचते थे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आपको 15% टैक्स देना होता था, जो कि बढ़ाकर 20% के आसपास कर दिया। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स बढ़ाने का सिलसिला है, ये रुकेगा नहीं। ये आप देखेंगे आने वाले 2-3-4 सालों में और बढ़ाया जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स, और शॉर्ट टर्म पे भी किसी तरह इसको 30% के आसपास लाया जाएगा, जो धीरे धीरे इवेंचुअली सरकार ने करने का डिसीजन लिया है, एक साथ नहीं बढ़ाया है। और ये एंटिसिपेशन पहले से ही लग रही थी कि ये टैक्स इवेंचुअली बढ़ेंगे। इसके साथ साथ एफएनओ में जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स था उसको भी बढ़ाया गया है। पहले 0.02% के आसपास हुआ करता था, जो अभी बढ़कर 0.1% के आसपास यहां पर कर दिया है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया है वो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को रिमूव करने का लिया गया है। यानी कि अगर आपने कोई रियल एस्टेट्स में, गोल्ड में, इन एसेट क्लासेस में पैसा लगाया हुआ है तो पहले आपको ये बेनिफिट मिलता था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देखा जाता था, माना जाता था कि जो पैसा आपका 20 साल पहले था, आज इन्फ्लेशन की वजह से वो पैसा बढ़ गया, और उस इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करके हटा के आप डिसीजन आपको टैक्स देना होता था। अब ये रूल जो है इसको रिमूव कर दिया गया है, तो यानी कि यहां पर भी टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। रियल एस्टेट, गोल्ड, इन सभी एसेट क्लासेस में आप देखेंगे। डेट फंड्स पे पहले ही पिछले साल इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया था, जो मुझे लगता है कि एक बहुत ही खराब डिसीजन है। इंडेक्सेशन बेनिफिट जो इन्वेस्टर्स थे उनको इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के दिया जाता था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक बेनिफिट हमेशा से रहा है। तो ये कुछ डिसीजन यहां पर हुए हैं जिसपे स्टॉक मार्केट में टैक्स यहां पर इवेंचुअली बढ़ा है। वो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए खराब डिसीजन रहने वाला है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इसको और बढ़ाया जाएगा। मैंने पहले भी आपको इसका रीजन बताया था, कल परसों ही ये कंसर्न आने लगे थे आरबीआई की तरफ से, सेबी की तरफ से, कि अब लोग बैंक से पैसा निकालकर म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। उस वजह से क्रेडिट कॉस्ट बैंक्स की बढ़ रही है, इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट कॉस्ट बढ़ रही है। अब उसको डिस्करेज करने के लिए यहां पर ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे धीरे धीरे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स है इसको और बढ़ाया जाएगा। आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी बोला था कि ये 10% नहीं रहेगा हमेशा, वो आज 12.5% हो चुका है, और 2-4 साल में आप देखेंगे कि ये 12.5% से 15, 20, 25% तक पहुंचा दिया जाएगा। तो हर बार की तरह बजट में कुछ ना कुछ मिडिल क्लास से कैसे पैसा निकाला जाए उस पर ज्यादा प्रिपरेशन होती है, और इस बजट में भी वही चीज यहां पर दिखी है। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब में भी कुछ रिलीफ मिला है, कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ रिलीफ मिला है। डिटेल वीडियो मैं शाम को आपके साथ डिस्कस करूंगा क्या क्या चेंजेस बजट में रहे हैं। लेकिन अभी ये जो डिसीजन रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के टैक्स के साथ छेड़छाड़ करने का, ये एक जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको काफी डिस्करेज लॉन्ग टर्म में करने वाला है। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।